हेलो दोस्तों। वो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मदत्त सोनी आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए करंट अफेयर के कुछ सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, ये मैंने जो क्वेश्चंस वीडियो लिए हैं ये सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह राजस्थान पुलिस हो, एएसआई हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड टीचर हो, रीट की एग्जाम हो, एयरफोर्स, नेवी, ग्राम सेवक, पटवारी, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ी ही यूजफुल और फायदेमंद रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पहला पदक किस भारतीय ने जीता है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पहला पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। इसका सही आंसर है दोस्तों मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू यह एक ऐसी ओलंपियन है जिसने 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पहला पदक अपने नाम किया है। दोस्तों, बात करते हैं 23 जुलाई 2020 को, 23 जुलाई 2020 को ओलंपिक खेलों का आगाज हो चुका है। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है, जो 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। मीराबाई चानू के संबंध की बात करें दोस्तों, मीराबाई चानू का संबंध भारत का राज्य मणिपुर, जहां से है भारत के मणिपुर राज्य से मीराबाई चानू का संबंध है। मीरा ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। दोस्तों, मीरा ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है। इसका सही आंसर है दोस्तों हेड जाजा। हेड जाजा, जो हेड जाजा है वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। दोस्तों, हेड जाजा सीरिया देश की रहने वाली है, जो केवल 12 वर्ष की आयु में टेबल टेनिस यह खिलाड़ी है। हेड जाजा सीरिया देश की केवल 12 वर्ष की टेबल टेनिस खिलाड़ी है। हेड जाजा ओलंपिक के 52 वर्षों के इतिहास में सबसे कम उम्र की ओलंपियन बन गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे उम्रदराज जो एथलीट है दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवार मेरी हाना बनी है। इनकी उम्र 66 वर्ष है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे जो उम्रदराज एथलीट हैं वो ऑस्ट्रेलिया की जो घुड़सवार है, उनका नाम मेरी हाना है। इनकी उम्र 66 वर्ष है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों भारत की तरफ से 119 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। दोस्तों, कितने खिलाड़ियों ने? 119 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 67 पुरुष हैं। कितने दोस्तों? 67 पुरुष और 52 महिलाएं हैं। दोस्तों, कितनी? 52 महिलाएं। 67 पुरुष और 52 महिलाएं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो है रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसने लॉन्च की है। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसने लॉन्च की है। इसका सही आंसर है दोस्तों नीति आयोग और इंटरनेशनल एजेंसी। उपयुक्त ए वो बैक। नीति आयोग और इंटरनेशनल एजेंसी ने रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है। दोस्तों, नीति आयोग की बात करें दोस्तों, जो नीति आयोग है, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगर दोस्तों योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। दोस्तों, सरकार का जो थिंक टैंक कहा जाता है वो नीति आयोग को कहा जाता है।
नीति आयोग सरकार को निर्देशात्मक और गतिशीलता रवैया प्रदान करता है दोस्तों। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। वर्तमान में जो नीति आयोग की उपाध्यक्ष की अगर बात करें दोस्तों, वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार है दोस्तों। कौन है? राजीव कुमार। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, जो है बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। हाल ही में बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद से अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया है। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे दोस्तों। बता दें कि भाजपा के 75 साल की आयु के मानदंड के कारण येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। भाजपा के 78 साल के आयु के मानदंड के कारण येदियुरप्पा को, बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। येदियुरप्पा ने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री के तौर पर 2 साल पूरे किए हैं। येदियुरप्पा ने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री पद के 2 साल पूरे किए हैं। कर्नाटक पर थोड़ी सी परिचर्चा कर लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है दोस्तों। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और कर्नाटक के राज्यपाल की, उनके गवर्नर की बात करें दोस्तों तो कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय है वो बेंगलुरु में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में। कर्नाटक के जो मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है दोस्तों। कर्नाटक में जो लोकसभा सीटें हैं, कर्नाटक की लोकसभा में जो सीटें हैं वो 28 है दोस्तों। कर्नाटक की राज्यसभा में जो सीटें हैं वो 12 है बच्चों। कितनी? 12। और कर्नाटक विधानसभा की अगर बात करें तो कर्नाटक विधानसभा में सीटों की संख्या 224 है दोस्तों। कितनी? 224। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की दोस्तों, जो है इंद्र 2021। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों। इंद्र 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत व रूस। भारत और रूस के मध्य इंद्र 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास इन दोनों देशों के मध्य किया जाएगा। आपको बता दें कि 1 से 13 अगस्त तक भारत और रूस के बीच 1 से 13 अगस्त तक भारत और रूस के बीच वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। 1 से 13 अगस्त तक भारत और रूस के बीच वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। और इस संस्करण को इंद्र 2021 का नाम दिया गया है बच्चों। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय सुरक्षा को मजबूत और विकसित करेगा। इस क्वेश्चन में रूस का जिक्र हुआ है दोस्तों, तो रूस के बारे में थोड़ी परिचर्चा कर लेते हैं। रूस एशिया और यूरोप में फैला हुआ देश है। रूस है वो एशिया और यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ देश है। रूस की राजधानी की बात करें दोस्तों तो रूस की राजधानी मास्को है दोस्तों। रूस का सबसे बड़ा शहर मास्को है दोस्तों। रूस का जो सबसे बड़ा शहर है वो मास्को है। अगर रूस की करेंसी की बात करें, करेंसी ऑफ रशिया की बात करें तो रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है दोस्तों। अगर रूस के राष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है व्लादिमीर पुतिन। अगर रूस के प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों तो रूस के जो प्रधानमंत्री है वो मिखाइल मिशुस्तिन। और रूस में जो संसद है दोस्तों, रूस की जो संसद का नाम वो ड्यूमा है दोस्तों। रूस में जो संसद है उसका नाम ड्यूमा है दोस्तों। संसद को दोस्तों व्यवस्थापिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? व्यवस्थापिका। भारत में इस व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? संसद के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों जापान की बात करें, जापान में इस व्यवस्थापिका को डायट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में इस व्यवस्थापिका को बुंडेस्टॉग कहा जाता है दोस्तों।
क्या कहा जाता है? बुंडेस्टोंग, बुंडेस्टोंग। अगर अफगानिस्तान की बात करें दोस्तों, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में इसको सूरा कहा जाता है, व्यवस्थापिका को सूरा कहा जाता है। अगर इंग्लैंड की बात करें दोस्तों, अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहा जाता है। अगर अमेरिका की बात करें दोस्तों, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कांग्रेस। और भारत में कहा जाता है इसको संसद। उसी तरह जो रूस में जो संसद है उस संसद को ड्यूमा कहा जाता है दोस्तों। अपने भारतीय संविधान में दोस्तों एक मौलिक कर्तव्य आते हैं, मौलिक कर्तव्य, इनकी संख्या वर्तमान में 11 है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य वह पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाओं को भारतीय संविधान ने और रूस के संविधान से ग्रहण किया है। मौलिक कर्तव्यों का समावेश, मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में किया गया था। उस वक्त इन मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी दोस्तों। कितनी? 10 थी। लेकिन आज वर्तमान में इन मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है दोस्तों। अब 11वां के बारे में आप पूछोगे सर 11वां कौन सा है, तो 11वां के बारे में चर्चा करेंगे। तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया है प्रत्येक 6 वर्ष से 14 वर्ष प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाने के अवसर देवे। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें है लिखा हुआ है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री है वो बसवराज एम बोमई है। बसवराज एम बोमई, बसवराज एम बोमई कर्नाटक के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बसवराज बोमई है वो कर्नाटक के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अनुच्छेद 154 के तहत, अनुच्छेद 154 के तहत मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है दोस्तों। मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाता है अनुच्छेद 154 के तहत। अगर बात करें मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले टूरिस्ट कौन बने हैं? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही आंसर दोस्तों संतोष जॉर्ज कुलांगरा। संतोष जॉर्ज कुलांगरा, संतोष जॉर्ज कुलांगरा ये केरल के हैं दोस्तों। केरल निवासी संतोष जॉर्ज कुलांगरा भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बने हैं दोस्तों। भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट संतोष जॉर्ज कुलांगरा बने हैं, जो कि केरल के रहने वाले हैं। संतोष जॉर्ज कुलांगरा ने लगभग 130 देशों की यात्रा कर चुके हैं दोस्तों। कितने? 130 देशों की संतोष जॉर्ज कुलांगरा यात्रा कर चुके हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति की बात करें दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो यूरी गागरिन थे दोस्तों। यूरी गागरिन ये रूस के थे दोस्तों। कहाँ के? रूस के। ये रूस के थे। अगर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला कौन थी? वेलेंतिना तेरेस्कोवा। वेलेंतिना तेरेस्कोवा, वेलेंतिना तेरेस्कोवा ये भी बच्चों रूस के थे। कहाँ की थी? रूस की। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय की बात करें दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे दोस्तों। कौन थे? राकेश शर्मा। इनका जन्म 1949 में पंजाब के पटियाला में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? पंजाब के पटियाला में, पंजाब के पटियाला में इनका जन्म हुआ था।
अगर बात करें अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी कल्पना चावला। कल्पना चावला, कल्पना चावला का जन्म दोस्तों 1961 में करनाल में हुआ था दोस्तों। कहां पर? करनाल में। करनाल में दोस्तों, करनाल पड़ता है हरियाणा में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला बनी थी दोस्तों। अंतरिक्ष में शादी करने वाला, अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति यूरी मालेनचेको थे। यूरी मालेनचेको, यूरी मालेनचेको, ये दोस्तों रूस के थे। कहाँ के? रूस के। फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको हमारे ट्यूशन पढ़ने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्टडी पॉट जीके बाई ब्रह्मदत्त सोनी। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।